पदाधिकारी के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के रूप में, जिस रूप में आके यहाँ पर हम सबको जागृत की और जितने लोगों को जागृत कर पाए, जितनी बात बता पाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं कि ये जिम्मेवारी सिर्फ चित्तरंजन जी के मत्थे है, हमारी भी जिम्मेवारी है। हम क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर वक्तव्य रखे, क्या इतना सुंदर वक्तव्य आप भी कहीं पर रख पाए, ऐसा प्रयास करते हैं आप सब? इतना बात को गौर से सुनना या कुछ बुक के माध्यम से, किताब के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना, जो जितना भी पढ़े लिखे हैं, कम से कम पेपर पढ़ लेना, किताब पढ़ लेना, उतना तो मतलब सामान्य बात है। उसके लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पीएचडी का नहीं किए हुए हैं, कोई हम डॉक्टरी का नहीं किए हुए हैं, हम बहुत ज्यादा क्यों नहीं पढ़े हैं। तो सामान्य रूप से अगर इस विषय पर विश्व हिंदू परिषद के बारे में, बजरंग दल के बारे में या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, यानी कि ये इसमें जो भावना होता है एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए मरना। अगर हमारे वीर पुरुषों के द्वारा बलिदान नहीं दिया गया होता तो आज हम खुली आंखों से सपने जो कहीं भी बैठ कर देख लेते हैं, आराम कर लेते हैं, दिन भर आराम कर लेते हैं, काम किए ना किए, किसी तरह हम लोग का जो व्यवस्था हो ही जाता है। तो ये सब देन है उन वीर पुरुषों का, ऐसा नहीं है कि ये सामान्य रूप से मिल गया है। जब अंग्रेज की गुलामी था, यहाँ मुगलों का गुलामी था, तो इतना आसानी से कहीं पर बैठ के बात नहीं कर सकते थे, कोई कुछ कहता और सुन नहीं सकते थे। छुप छुप के लोग बहुत सारे काम किए और आज आपको आजादी दिलाया, और आजाद भारत में हम सब एकदम जो चाहते हैं वो करते हैं, प्रयास वही करते हैं। कहीं ये देश हमारा फिर से गुलाम ना हो जाए, ये देश हमारा फिर से कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए कि हमको बहुत ज्यादा जान गंवाना पड़े। इसलिए आज आपको खड़ा होना होगा। खड़ा होने से देखिए, वो तब तक, जैसा कि भैया जी ने कहा कि उसको संगठन से डर है, उसको सिर्फ हिंदू से डर नहीं है, उसको किसी व्यक्ति से डर नहीं है, उसको नेताओं से डर नहीं है, उसको प्रशासन से डर नहीं है। प्रशासन के सामने कहता है कि गुस्ताखे रसूल सरतन से जुदा सरतन, समझे ना? यानी कि उसके ईश्वर के बारे में, उसके खुदा के बारे में जो कुछ बोलेगा अनाप शनाप, उसको जो है सो सर और धड़ अलग कर दिया जाए, एकदम खुलेआम बोलता है। ओवैसी का जैसा बयान है कि वो तो बीजेपी वाले ने आग लगाया, जबकि रिएक्शन हुआ था मुनव्वर फारूकी के कुछ बातों पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मेरा कहना इतना है कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें कि हम सब भी, जैसे चित्तरंजन जी यहाँ पर बोल पाए, आज आप सबों के एकाग्रता के कारण और प्यार के कारण हम भी कुछ दो शब्द बोल ले रहे हैं। तो ये बोलने का जो प्रक्रिया है ना, ये आपको कहीं और भी दिखाना होगा, चाहे जो जिस काम में है, पर कम से कम अपने ही शहर में बहुत सारे 33 बार जहानाबाद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लेके कम से कम 6-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो जरूर है। शहर की बात कर रहे हैं, गांव भी है, मतलब 25-30 किलोमीटर पूरब है, आपको 20 किलोमीटर पश्चिम है। इस तरीके से अच्छा खासा क्षेत्रफल है जहानाबाद तक। इसमें बहुत सारे गांव है, बहुत सारी संख्या है। तो अगर आप सब चाहें कि हमारा अपना योगदान हिंदुओं के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संगठन के लिए कुछ देना है, और हमको, जैसा कि आप लोग पटना में छोटा सा अति चलता है, एक IAS ऑफिसर हैं, नाम तो नाम नहीं आ रहा है, पटना गंगा किनारे, वो अपना ड्यूटी छोड़ के और वहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि अगर हम हमारा मेहनत द्वारा किया गया जो प्रयास है, उससे अगर एक बच्चा भी सफल हो जाता है तो मेरा मेहनत किया हुआ सफल हो जाता है। तो ठीक हम सब का भी उद्देश्य उसी तरीके से होता है जैसे इनका उद्देश्य है। ये अपना जहाँ भी इनका स्थान है उस जगह से आके यहाँ पर बहुत सारी बातों को रखे। तो हम सब इस बीच में कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होके इनके उम्मीदों पर अगर खड़ा रहते हैं तो इनका ये बोलना सफल हो जाता है।
तो ठीक हम सब का भी वैसा ही बात है। हम सब सुन के और हम प्रयास क्या कर सकते हैं, और हम सब प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए सही से बोल नहीं पाते, हम अपनी बातों को लोगों के बीच में रख नहीं पाते, समझ गए। और आप जैसे लोग जितना एकाग्रता से सुने, चाहे इनकी बात हो, गुरु जी की बात हो, हम भी बोल रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुन रहे हैं, तो इस जो जितना बात आपके अंदर जा रहा है, ये बात लोगों के बीच में भी रखा है, समझे। एक छोटी सी अगर आप लोग का अनुमति हो तो कहानी सुनाएं।